पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन की जाती है। फिर अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। होली का इस वर्ष काफी ज्यादा महत्व होने वाला है। हालांकि शतक जो है वो इस बार नहीं दिखाई देगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण लगने का सही समय 25 मार्च को सुबह 10:24 पर शुरू होगा और दोपहर 3:01 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 36 मिनट तक होने वाली है। होली पर चंद्र ग्रहण का ये संयोग करीब 100 साल के बाद बना है। ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है। होली पर 4 घंटे 36 मिनट तक लगेगा चंद्र ग्रहण। हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार बने हुए हैं पंडित अजय जी। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं लगातार होली को लेकर। अजय जी, अगर हम बात करें होली की, तो होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाईचारे का संदेश दिया जाता है। तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं होलिका दहन के दिन जो है उत्सर्ग पर रहती हैं। ऐसे में हमें कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया था कि चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में क्रमशः नहीं देखा जाएगा, विदेशों में देखा जाएगा, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि भारतीय परंपरा में हम हर एक छोटी से बड़ी चीज का महत्व अलग ही मानते हैं और पूजा का विशेष महत्व होता है। 4 घंटे का जो ये ग्रहण होगा, ऐसे में हम कौन कौन से पूजा विधान कर सकते हैं? न सिर्फ चंद्रदेव को मना सकते हैं, बल्कि उनके अलावा हम और कौन से आराध्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं? देखिए, ग्रहण में तो अष्टाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का आप जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः। आपका जो शनिदेव है उनका जाप कर सकते हैं आप अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप जाप कर सकते हैं। और ये जो जाप का क्रम है वो मध्यकाल ही बहुत सर्वोपरि माना गया। बिल्कुल। ग्रहण के हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आया था यहाँ पर। जब अगर भारत में देखा जाता चंद्र ग्रहण, तो ऐसे में छुतक मानते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। छुतक में कई चीजें वर्जित होती हैं, कोई नया कार्य हम नहीं कर सकते, और भी खाने पीने का भी जो है हमें वर्जित होती हैं कई चीजें। अभी क्योंकि भारत में नहीं देखा जाएगा, तो क्या ऐसी कोई मान्यताएं परिवर्तित होगी छुतक को लेकर? देखिए, जब जब कभी सूतक पड़ता है, जब जब ग्रहण पड़ता है, जैसे मानिए अगर ये ग्रहण भारत में पड़ता तो 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाते। 12 घंटे से पूर्व कोई भी खाने पीने की वस्तु है वो सब हटा दी जाती है। जो बेचारे बाल बच्चे होते हैं, जो वृद्ध रोगी होते हैं, उनके लिए थोड़ी छूट दी जाती है धर्मशास्त्र के अनुसार। ग्रहण का प्रारंभ से 3 घंटे पूर्व पानी का पीना बंद हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा, जो प्राकृतिक नेगेटिव ऊर्जा आती है वो हमारे खाने पीने को दूषित कर देती है। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई सामग्री को लेकर आप अगर भीतर छुपा कर रख देते हैं और उसमें हवा नहीं लगती है, उसमें धूप नहीं लगती है, तो उस चीज में बदबू आ जाती है। तो उसी तरह जब सूर्य बिंब जो प्रकाश का कारक है, चंद्रमा मन का स्वामी है, मन से इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारी बॉडी से। दूसरी बात, चंद्रमा जो ठंडक का प्रतीक है, अगर वो चीज को शीतलता नहीं मिलेगी तो वो चीज खराब हो जाएगी, तो खाने की वस्तु खराब हो जाएगी। यानी कि वो जो सामग्री है अपन उसको जो फ्रिज में रखते हैं वो ठंडी चीज रहती है जी। और अगर उसके फ्रिज के बटन को हम ऑफ कर देंगे तो उसमें जो है वो सामग्री खराब हो जाती है। तो उसी तरह जो चंद्रबिंब भूमंडल में पड़ रहा है, उसका प्रकाश जिस डिग्री पे पड़ रहा है और उसमें राहु की दृष्टि अगर पड़ जाती है, वो चंद्रबिंब खंडित हो जाता है, तो उसका अंश खत्म हो जाता है। तो इसलिए कोई भी सामग्री 12 घंटे पहले खान पीन बंद हो जाता है। जो गर्भवती महिला होती है उनको बहुत सावधान रहना है। ग्रहण के समय में वे अपने पेट पर गेरू का लेप लगा देते हैं, जिससे उसकी छाया दोष ना पड़े। ग्रहण के मध्यकाल में या ग्रहण के समय में कोई भी कांटेदार वस्तु का प्रयोग ना करें। कोई भी कैंची से वस्तु ना काटें, हाथ के नाखूनों को ना काटें, कैंची का प्रयोग ना करें, सुई धागे का प्रयोग ना करें। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है।
बिल्कुल। अगर हम बात करें विदेशों में रहने वाले भारतीय को कि अब क्योंकि भारतीय न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विदेशों में भी जो हैं पाए जाते हैं, अगर हम बात करें भारतीयों की तो कहीं ना कहीं भारत का जो बुलंदी का जो झंडा है वो पूरे विश्व में इस वक्त लहरा रहा है। भारत की जो ध्वजा है वो फतेह ध्वजा के रूप में लहराती हुई नजर आ रही है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अगर हम बात करें तो क्या ग्रहण को माना जाता है कि खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए? ग्रहण काल के दौरान जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, वो कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं चंद्र ग्रहण को देखते समय? देखिए, विदेश की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिका और कई अन्य छोटे छोटे क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है। जी। यहाँ हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं। जैसे जो अष्टाक्षर मंत्र हिंदी भी जानते हैं तो वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो कि लॉर्ड कृष्णा सर्वोपरि है। उसके मंत्र का जाप अवश्य करें तो उनको विशेष फल की प्राप्ति है। बिल्कुल। दूसरी बात, अपने गुरु मंत्र को भी जाप कर सकते हैं, जो दीक्षा में लिया हुआ गुरु मंत्र, और किसी कारण वो विदेश में अपने रोजगार से संबंधित या अन्य कार्य से संबंधित वहां फंस गए हैं तो वे इस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। और एक जो अष्टोत्तर देवी का जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, उसको भी जाप कर सकते हैं, वो बहुत ही सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र, इसका भी जाप कर सकते हैं। जी।